उठाता हूँ, क्योंकि वो नंबर, क्योंकि मेरा पास 3435 नंबर है, अब भी आता है ना, वो डर लगता है कि कोई हो गया, किसी दूसरे से फ़ोन कर रहा है ना। तो इसलिए ना फ़ोन हमेशा रहेगा, जिसके लिए मैंने सभी में चिट्ठी भी लिख रखा है, अलर्ट मोड में रहेगा पूरा। और इस टाइम पे क्योंकि एक्समास हॉलीडे चल रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, मैंने सभी का छुट्टी के ऊपर भी अंकुश लगा रखे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ टाइप का, वो आप दे सकते हो, लेकिन उसके बिना बिल्कुल नहीं। और आपने जो ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम है, जितना होता है लोगों को समझाओ, जहाँ देखते हो बच्चों को, महिला जो भी है, आप जो जानते हो ना लेपर्ड से और भालू से कैसे बचाना है, वो बताते रहो, है ना। और आपका इक्विपमेंट पूरा रेडी, और ये जो था ना, जो इक्विपमेंट के लिए हमने जो दिए थे, वो सारे इक्विपमेंट आ गया होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। और ट्रेनिंग देना है तो ट्रेनिंग देना है ना। देन उसके ऊपर फिर कार्रवाई हमको करना है। और जो पिंजरा है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भालू या लेपर्ड जो पकड़ा जाता है ना, उसका भी अपना राइट है ठीक से रहने के लिए, उसको ऐसे क्रैम्प करके नहीं रख सकते, तो उसके लिए भी हम देखभाल करना है, ठीक है। तो दोनों तरफ से पूरा तालमेल करते हुए करना है। 2 दिन का आपका चंपावत जिले का दौरा रहा, तो इसमें क्या निचोड़ रहा, क्या आपने देखा, क्या बेहतर है, क्या बेहतर होना बाकी है? मैं अभिभूत हूँ, इतना सुंदर डिस्ट्रिक्ट, मैं कहूँगा कि सर्वोत्तम है ये। क्यों? यहाँ पर चौड़ी पत्ती का जंगल है, और यहाँ का लोग बहुत अच्छे लगे मुझे मिलके, क्योंकि मैं 2 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ। यहाँ पर अपार संभावना है हमारा टूरिज्म के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे बोलते हैं कि इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, ये दोनों को एक साथ लेके चलना है। और उसके साथ साथ उन्होंने और एक चीज़ कहा कि एनवायरनमेंट, और यहाँ का एनवायरनमेंट आप सुबह देख रहे हैं कितना धूप हो रहा है, बाकी जगह पे कोहरा लगा हुआ है। और इस जगह पे जो चंपावत है, ये वर्ल्ड फेमस है। कॉर्बेट यहाँ पर जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिजर्व किए थे, और यहाँ पर शारदा है, माँ दुर्गा पूर्णगिरी मंदिर है, और उससे और बेटर ये एरिया नहीं हो सकता। वन विभाग जितना चाहेगा वो यहाँ पर अपना योगदान देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमको आग से इतनी सुंदर जंगल को हमको बचाना है, ताकि यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और लोगों का लाइवलीहुड हमेशा बचा रहे। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। तारीख 27 दिसंबर, रात का वक्त, गुलदार की दस्तक। ये स्थिति जंगल से लगे किसी आबादी वाले गांव की नहीं है, बल्कि चंपावत नगर क्षेत्र के पास की है। चंपावत वन विभाग के डिवीजन कार्यालय से बमुश्किल 200 मीटर की दूरी पर आर्मी कैंपस के भीतर का हाल है। लेकिन ये कोई अकेली स्थिति भी नहीं है, बल्कि एक वानगी भर है। चंपावत जिले में 2 माह से भी कम समय में गुलदार 2 लोगों की जान ले चुका है, कई लोग घायल भी हुए हैं। मगर गुलदार का खौफ सिर्फ चंपावत जिले में नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में है। उत्तराखंड में गुलदार के अलावा भालू भी जानलेवा बन रहे हैं। इनसे बचाव के लिए वन विभाग क्या कर रहा है, क्या इंतजामात हैं, क्या गश्त पिंजड़ा कैमरे से आगे भी कुछ हो रहा है? विभाग की माने तो ह्यूमन वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसकी रोकथाम के लिए कई तरह के एक्शन प्लान पर भी वह काम कर रहा है, ऐसा उसका दावा है। कल 28 दिसंबर को उत्तराखंड वन विभाग के मुखिया प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्र चंपावत में थे। आइए उनसे ही जानते हैं। गश्त पिंजड़ा गश्त जो आप बता रहे हैं ना, ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी से ही जंगल के बारे में पता चलेगा, और उस गश्त से ही हमारे गांव लोगों के साथ जो संपर्क होगा, उसमें वन विभाग के द्वारा जो विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उसके बारे में जानकारी होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि सपोज़ हमारा कोई पेट्रोलिंग वाले जा रहे हैं, तो ये मत समझिए कि खाली वो वाइल्ड लाइफ का पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि मेरा घर में 2 पेड़ है और उसको हटाना ज़रूरी है क्योंकि मैं मकान बनाना चाहता हूँ, उसके लिए जो हमने ऑनलाइन प्रोग्राम कर रखा है, ये हमारा फॉरेस्ट वालों को पता है, तो तुरंत बता पाएगा। वन पंचायत का अधिकार, वन पंचायत लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए उसके संबंध हमारा फॉरेस्ट ऑफिसर को पता है, वो बता पाएंगे। क्योंकि वन विभाग का जो काम होता है ना, चाहे वो फायर हो, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो, सॉइल एरोजन को बचाना है, या किसी भी प्रकार का, सब इंटीग्रेटेड है। कोई चीज़ें एक धारा में नहीं चलता है। जैसे जड़ी बूटी का भी कार्यक्रम जो अभी हमने शुरू करने जा रहे हैं वन पंचायत में, तो ये सभी हमारा फॉरेस्ट वालों के पास जानकारी होती है। तो इन्होंने जितने लोगों के पास पहुँचेंगे, लोगों को पता चलेगा कि वन विभाग उनके लिए क्या कर सकता है। इसलिए आज हमने यहाँ पर प्रभागी दिवस का भी एक संरचना किया है कि लोगों का फीडबैक मिले। बहुत अच्छा फीडबैक आज मिला है। तो आपने जैसे कह रहे हैं कि ये हमारा टॉप प्रायोरिटी ऑलरेडी रहा है, ये हमारा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, एवं दूसरा होता है हमारा फॉरेस्ट फायर से फॉरेस्ट को बचाने के लिए। जहाँ तक लंबा प्लानिंग की जो बात है ना, अभी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक आदेश आया है घोषणा के रूप में कि हमने रेस्क्यू सेंटर भी हमने बना रहे हैं भालू एवं लेपर्ड के लिए।
कि जो भालू और जो लेपर्ड हमारा गांव के आसपास घूमता है, लोगों को असुरक्षित होता है, तो इनको जो पकड़ा जाता है पिंजरा के द्वारा या ट्रैंकुलाइज करके उनको वहाँ से इवैक्यूएट करके यहाँ पर रखा जाए, ताकि लोगों का मन में वो डर कम हो जाए, बच्चे स्कूल को जाएँ। एवं जो हमारा आगे का जो प्लांटेशन सीजन आ रहा है, इसमें हमारा होता है 20% फलदार पौधा लगाने के लिए। इस बार हमने कहा कि 35 से 40 या डीएफओ चाहे तो उससे ज़्यादा उस जगह पे करें जहाँ पर भालू का आवागमन होता है, ताकि उसको फलदार पौधा लगाया जाए तो उसको खाना मिल सकता है, बाहर ना आए। एवं जो सबसे बड़ी बात है, जो मैंने कहा कि जैसे लोगों ने हमारे साथ बात करते हैं, जैसे आज भी बात हुआ, हमारे जैविक कूड़ा को ना संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अट्रैक्ट होता है। तो उसके हिसाब से भी हमने कैसे करेंगे, आप जी हमने सभी को रिक्वेस्ट कर रखा है। जैसे जैसे उसका लोड कमता हो जाएगा तो खाना मिलेगा नहीं, तो फिर भालू बाहर आएगा भी नहीं। इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन खतरा सिर्फ वन्य जीवों से ही नहीं है, जंगलों के लिए फायर सीजन भी बड़ी चुनौती है और बमुश्किल 1.5 महीना बाकी है। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू होगा। जंगल की आग को बचाने की बड़ी जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। वन संपदा से लेकर जनजीवन तक जंगल की आग की मार पड़ती रही है। 2024 का भयावह वर्ष जो अग्निकांड के दृष्टिगत यानी कि जंगल की आग के दृष्टिगत बेहद खौफनाक रहा। न केवल बड़े पैमाने पर वन संपदा को नुकसान हुआ, बल्कि भारी जनक्षति भी हुई। 10 से अधिक लोगों की मौत वर्ष 2024 में हुई। अलबत्ता इस वर्ष फायर सीजन कमोबेश कंट्रोल्ड रहा, लेकिन 2026 के फायर सीजन को लेकर एक बार फिर शीतकाल में बारिश की कम मात्रा को देखते हुए, या कहें कि शीतकाल में बारिश नगण्य होने की वजह से खतरे का अंदेशा बढ़ा है। तो ऐसे में आग के खतरों को कम करना और जंगल को आग से महफूज रखने के लिए विभाग की क्या नीति है? अभी आप जानते होंगे कि पिछले 2-3 साल में हमारा फायर सीजन हमने पूरे साल भर के लिए हम तैयारी करते हैं। ये नहीं कि 15 फरवरी को ही शुरू होगा, जो कि ऑफिशियली हमारा कहा जाता है। क्योंकि उसके लिए अगर आप कहेंगे बारिश में आप क्या करते हो फॉरेस्ट फायर के लिए, बारिश में हमारा ये होता है कि प्लांटेशन का टाइम पे हमने पानी को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार का पद्धति में क्या है कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हो, हमारा वाटर होल रिचार्जिंग हो, ताकि आसपास में नमी हो। तो अक्टूबर-नवंबर में अगर बारिश नहीं हुआ तो फिर वहाँ पर फायर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास ये भी सूचना है कि विदिन अक्टूबर-नवंबर में भी आग लगने का संभावना हो जाता है अगर बारिश नहीं हुआ, विंटर बारिश। तो इसलिए हमने पूरी साल हम इसको करते हैं। हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है फॉरेस्ट फायर के संबंध में। अभी जैसे मैंने कहा कि हमने बहुत जल्दी 2 सम्मेलन करने जाएंगे, बड़े सम्मेलन होगा। इसमें ग्राम हमारे जो वन पंचायत के जो अधिकारी और उसका जो मेंबर्स उन्होंने सब आएंगे। ऑलरेडी हमने कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एवं तहसील दिवस में भी, तहसील जो हमारा स्तर पे फॉरेस्ट फायर का जो समिति उसका लगातार मीटिंग होगा। और जैसे अभी हमारा पेरूल से लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए एक नया चीज़ आ रखा है। अभी यहाँ पर एक हमारा बहन ने बहुत अच्छा बताया कि उन्होंने अभी सिलेक्ट भी हुआ है इंडिया लेवल पे। चाहते हैं कि ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के लोग उनके बारे में जाने, उनका सक्सेस स्टोरी में पता चले। तो ये एक मंच हमने देने जा रहे हैं, ताकि सभी जगह पे हमने लोगों का सहयोग चाहते हैं। बिना लोगों का सहयोग से फॉरेस्ट फायर या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं हो सकता। एक देश एक कानून, वन नेशन वन इलेक्शन सहित ऐसी कई प्राथमिकताएं सरकार की हैं। तो क्या यूसीसी बनाकर इतिहास रचने वाले उत्तराखंड में एक जिले में कई डिवीजनों के एकीकरण की कोई नीति है? चंपावत जिले में चंपावत वन प्रभाग के अलावा 3 अन्य डिवीजनों के भी जंगल हैं। इन्हें एक करने को लेकर विभाग क्या सोचता है? क्या वन विभाग में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिवीजन जैसी कोई नीति आने जा रही है? क्या उत्तराखंड में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिवीजन को लेकर फॉरेस्ट में, चूंकि एक जिले में कई डिवीजन है, अच्छा। तो इसको लेकर क्या ऐसी कोई प्रपोजल है, ऐसा विचार हो रहा है कि एक जिला एक डिवीजन? मैं अभी इसको एक्चुअली नहीं कहूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कशन में है। कोई हमारा पहुँचा नहीं है कि हमने एक फाइनल कर दिया है। जो भी हम करेंगे, क्योंकि ये हमारा जनहित में लोकहित में ही होगा, किसी को कोई परेशान करने के लिए कभी नहीं होगा। जो भी सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम में बदलाव आना नेचुरल है, तो अगर इस टाइप का कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। चंपावत को मॉडल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला तो यह है ही। यहाँ की चौड़ी पत्ती के जंगल से खुद वन विभाग के मुखिया अभिभूत हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली टूरिज्म के लिए इसे मुफीद भी मानते हैं। लेकिन करीब 1/3 वन क्षेत्र वाले इस जिले के चंपावत डिवीजन में अक्टूबर से डीएफओ नहीं है। यहाँ की जिम्मेदारी 75 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ डिवीजन के अधिकारी के जिम्मे है। तो चंपावत को डीएफओ क्यों नहीं मिल रहा है? क्या निकट भविष्य में
चंपावत को डीएफओ मिलेंगे? वो तो मैं इमीडिएटली नहीं बता पाऊंगा क्योंकि शासन का पर्सपेक्टिव है, ऑलरेडी शासन के संज्ञान में है। अभी हमारा डीएफओ लेवल का ऑफिसर्स का कमी है, तो इसलिए किस किस जगह पे डबल चार्ज हो रहा है। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो वन विभाग का सर्विस होना चाहिए उस डिवीज़न के लिए, वो पूरा मन लगा के उसको करें। हम लोग उसी हिसाब से मैनेजमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे होगा हमारा नया डीएफओ यहाँ पर आ जाएगा। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की थीम को वन विभाग आगे बढ़ाना चाहता है। यह ठीक कदम भी है। वनों को महफूज रखते हुए पर्यटन प्रोत्साहन, आजीविका संवर्धन और रिवर्स माइग्रेशन जैसे प्रयास गांवों को आबाद करने से लेके रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने में भी मददगार होंगे। इसके लिए वन विभाग की ईमानदार पहल और प्रशासन से समन्वय के साथ ही जन सहयोग भी जरूरी है। इस दौरे में वन विभाग के मुखिया प्रमुख वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्र ने इस दिशा में प्रयास जरूर किया है, ऐसा लगता है।